नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बिल्कुल मस्त। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का वीडियो होने वाला है फुल डे गार्डनिंग वीडियो, लेकिन उससे पहले घर के काफ़ी सारे काम करने होते हैं, तो वो सारे काम तो चलते ही रहते हैं। सुबह सुबह का वक्त है और मैंने मॉपिंग वगैरह कर ली है। घर में जो वॉश बेसिन वगैरह होते हैं वो क्लीन कर रही हूँ। और काफ़ी लोग मुझे अभी भी पूछते हैं कि मैं घर का काम खुद क्यों करती हूँ, मैंने मेड क्यों नहीं लगाई है। तो मैं आपको बताऊँ, मुझे अपने घर के काम करने में कोई शर्म वाली चीज़ महसूस नहीं होती। इनफैक्ट मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता है, क्योंकि जितना हम खुद कर सकते हैं ना, उतना मेड भी अच्छे से नहीं करती। तो जब तक मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ, अगर मुझे लगेगा जब, तो मैं मेड लगा लूँगी। तो सुबह सुबह के कामों से फ्री होने के बाद में मैंने शावर ले लिया है और आज है शुक्रवार, तो बारी थी सभी भगवान जी को स्नान कराने की। तो मैंने यहाँ पर सारे देवी देवता, जो भी मैं माता को स्नान कराती हूँ, वो स्नान करा दिया है। और उसके बाद में मैं पूजा कर रही हूँ। तो पूजा मैं सिंपल सी जो करती हूँ वो आप सबके साथ में कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो पूजा करने के बाद में बारी थी अपनी पेट पूजा की। ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैंने जो बाल थोड़े से सूख गए थे, मैंने सोचा कि कॉम्ब वगैरह कर लूँ, क्योंकि कोई भी घर का और बाकी काम शुरू करने से पहले मैं खुद को रेडी करना पसंद करती हूँ। और आप सबके साथ में भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि हमेशा हमें रेडी ज़रूर होना चाहिए, खुद को भी अच्छा फील होता है। और अब जैसे समर्स आ गई हैं तो मैं परफ्यूम का यूज़ करती हूँ। वैसे तो मैं विंटर में भी करती हूँ, लेकिन समर्स में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आजकल मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है ममा अर्थ के ये पॉकेट परफ्यूम। इनको कहीं पर कैरी करना भी आसान होता है, काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली हैं। और इसमें एक पैक में ही आपको काफ़ी सारे जो काफ़ी सारी फ्रेगरेंस है वो मिल जाती है। तो प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है ये, जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं उतना ही रिसाइकल भी करते हैं। इनके प्रोडक्ट आपको फ्लिपकार्ट, नायका, अमेज़ॉन पर मिल ही जाएंगे। साथ ही साथ इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है जो इन्होंने लॉन्च की है, जो कि iOS और एंड्रॉयड दोनों पर चलती है, उस पर भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको लोकल स्टोर पर भी मिल जाएंगे। प्रोडक्ट 100% वीगन है और इसकी खुशबू 12 घंटे तक बनी रहती है। ममा अर्थ से जब भी आप शॉपिंग करते हो तो वो आपके ऑर्डर को एक पेड़ से लिंक कर देते हैं, जिससे कि आप इनडायरेक्टली भी पेड़ लगाने में मदद करते हैं। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी ममा अर्थ ने अपनी ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च कर दी है, जो कि iOS और एंड्रॉयड दोनों पर चल जाती है। तो अगर आप ऐप से शॉपिंग करते हैं तो मेरा कूपन कोड अन्वेषा 2023 यूज़ कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और सभी प्रोडक्ट के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं, तो एक बार ही चेक कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छे और अफोर्डेबल से परफ्यूम मुझे तो लगे और मैं इनको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो अभी देखिए मैं सुबह बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया है। और अभी मैं जाऊँगी नर्सरी, कुछ प्लांट्स खरीद करके लेके आने हैं। वो इसलिए क्योंकि पिछले 1 महीने से मेरा गार्डन बिल्कुल इग्नोर हो चुका है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। जैसे कि हल्की फुल्की गुड़ाई वगैरह तो मैं कर देती हूँ, लेकिन पानी वगैरह भी दे देती हूँ, लेकिन फिर भी होता है ना, जैसे उसमें फर्टिलाइज़र देना है और खरपतवार वगैरह निकालनी है, कटिंग वगैरह होती है प्लांट्स की, तभी प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं। साथ ही साथ कुछ प्लांट मुरझा गए हैं, कुछ हस्बैंड जैसे पानी देते हैं पौधों में तो ओवर वाटरिंग से ख़राब हो गए हैं, कुछ सड़ रहे हैं, कुछ के पत्ते पीले पड़े हैं। तो इस तरीके से मेरा जो गार्डन है उसकी कंडीशन हो रखी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और आज मुझे पूरा दिन लगने वाला है अपने गार्डन में। तो पहले मैं प्लांट्स लेकर के आऊँगी। मेरी तुलसी भी बिल्कुल सूख चुकी है, तो तुलसी को भी ठीक करना है, जो सूखी हुई है उसको निकालना है, कुछ नई तुलसी लगाऊंगी। तो इस तरीके से बहुत टाइम लगने वाला है। अगर आपके गार्डन की कंडीशन भी मेरे गार्डन की तरह है ना, तो जो मैं कर रही हूँ वही आप भी कर सकते हैं अपने गार्डन में, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि अब तो बसंत आ गया है, तो पत्ते नए निकल रहे हैं, अच्छी ग्रोथ होगी। तो इस टाइम पर ये काम करने ज़रूरी है जो मैं अभी कर रही हूँ। अगर आपका गार्डन अच्छा भी है ना, तभी भी आप ये काम ज़रूर से करिएगा। तो चलिए पहले आपको गार्डन दिखाती हूँ, फिर चलते हैं नर्सरी। यहाँ पर जो मेरे प्लांट्स हैं उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो रखी है। आप देख सकते हैं ये गुड़हल का पौधा है और इसमें काफ़ी सारे मिलीबग लग गए हैं, जिसकी वजह से इसमें जो फूल हैं वो नहीं खिल पा रहे हैं, आधे खिले हुए ही हैं। और इसके अलावा पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा पीली हो गई हैं। काफ़ी सारे पौधों की स्टेम ही बची हैं
जो और इसकी पत्तियां झड़ गई हैं। इस टाइम पर पौधों में कुछ काम होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। काफ़ी सारी खरपतवार, काफ़ी सारी घास फूस यहाँ पर उग गई है जिसको मुझे आज हटाना है। और इसके अलावा ये देखिए कुछ गेंदे के पौधे भी आधे इस तरीके से हो रहे हैं कि मतलब फूल तो खिल रहे हैं लेकिन पौधा मर रहा है। यहाँ पर भी काफ़ी सारा जंगल सा हो गया है, तो इन सारे पौधों को ठीक करना है और इसके अलावा कुछ नए पौधे लेकर के आएंगे, उनको भी लगाना है। ये देखिए यहाँ पर जो सूखे हुए फूल हैं इनको भी हटाना है और ये जो है सेंसिवेरिया मेरा उसको भी कटिंग करना है। हालांकि गुलाब में एक गुलाब खिला है और काफ़ी सुंदर लगता है, ये देसी गुलाब है, बहुत सुंदर लगता है और खुशबू भी बहुत अच्छी होती है इसमें। तुलसी देखिए दूसरे साइड में बिल्कुल सूख चुकी है, आधी से ज़्यादा इसमें डंडियाँ हैं और बाकी ये देखिए ये वाली तो मेरी ख़राब ही हो गई थी कोहरे के कारण। तो बस इसकी आज अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे, बिल्कुल क्लीन करेंगे, कुछ नया लगाएंगे। और अभी मेरा अपराजिता का पौधा जिसमें इसमें लगा हुआ था, अपराजिता भी सूख गया था तो मैंने अपराजिता तो निकाल दिया है और इसको मैंने खाली कर लूँगी और इसी के अंदर अपराजिता के बीज भी लगाएंगे। तो मैं आ गई हूँ नर्सरी और नर्सरी में यहाँ पर इस टाइम पर अभी विंटर फ्लावरिंग ही ज़्यादा देखने को मिली मुझे। विंटर फ्लावर्स चूँकि अप्रैल के लास्ट तक चलते हैं, मई तक भी चल जाते हैं अगर अच्छे से केयर करो। तो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पर इस टाइम पर मैं विंटर फ्लावर ही थोड़े से खरीदूंगी जिनकी काफ़ी वैरायटी अभी यहाँ पर आ चुकी है। मैं बहुत लंबे समय से नर्सरी नहीं आई थी तो इस करके मैंने देखे भी नहीं थे, लेकिन हाँ इस टाइम पर यहाँ पर काफ़ी वैरायटी आई है। तो डिसाइड किया कि कुछ प्लांट लूँगी परमानेंट और कुछ लूँगी विंटर वाले। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे क्रोटन भी लगे हुए हैं, गुड़हल लगे हुए हैं। हाइब्रिड गुड़हल जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये कमरुल हसन नर्सरी है जहाँ से मैं हमेशा ही ख़रीदती हूँ। सोहाना गुरुद्वारे के पास में पड़ती है। तो अगर आप इन केस मोहाली, चंडीगढ़ या ट्राई सिटी से हैं और यहाँ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। बड़ी नर्सरी है, ये है गुरुद्वारा, इसके जस्ट सामने हमारी ये नर्सरी पड़ती है। तो मैं प्लांट्स की शॉपिंग करके आ गई हूँ और सबसे खूबसूरत प्लांट आपको ये दिखा रही हूँ। ये है बटन रोज़ क्लाइंबर। ये बिल्कुल नया प्लांट लेकर के आई हूँ, यानी कि ये क्लाइंबर की तरह है, ये पौधा नहीं है। बेल की तरह बढ़ता है और इसमें गुच्छे में फूल निकलते हैं गुलाब के। इस तरीके से देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं, काफ़ी सारी कलियां हैं। इसके अलावा मैं लेकर के आई हूँ तुलसी। तुलसी मुझे 60 रुपीज़ की दी है। बटन रोज़ क्लाइंबर जो था वो 180 रुपीज़ का था। इसके अलावा ये जो पिटूनिया लेकर के आई हूँ, पिटूनिया के काफ़ी सारे कलर मैं लेकर के आई हूँ। पिंक पिटूनिया है, ये अप्रैल लास्ट तक चलते हैं और अगर आप इसको थोड़ा सेव करके रख लेते हैं तो पूरे साल ये पौधा तो बना रहता है और जैसे सर्दियों की शुरुआत होती है ना तब ये फिर से खिलने लगते हैं। तो 4 से 5 कलर के मैं पिटूनिया लेकर के आई हूँ जिसमें ज़्यादातर मैक्सिमम हॉट पिंक है और 20 रुपीज़ ईच मुझे मिला है। इसके अलावा गजानिया लेकर के आई हूँ मैं 3-4, वो भी 20 रुपीज़ ईच है। ये क्रोटन है, ये 180 रुपीज़ का मुझे 80 रुपीज़ का मिला है ओनली, 80 रुपये का केवल मुझे मिला है। और रेनोकुलस ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है, देखने में बिल्कुल गुलाब की तरह लगता है लेकिन ये गुलाब नहीं है। ये पौधा कटिंग से भी हो जाता है और मुझे बहुत पसंद आया। मैं बहुत लंबे टाइम से इसको ढूंढ रही थी लेकिन मुझे कभी भी नहीं मिलता था नर्सरी में। फाइनली मुझे मिल गया तो मैंने इसको ग्रैब कर लिया और इसका प्राइस है 120 रुपीज़। इसमें काफ़ी सारी कलियाँ भी निकल रही हैं। तो ये देखिए ये सारे मैंने प्लांट्स लेकर के इधर रख दिए हैं। जितने भी ख़राब गमले थे उनको निकाल लिया है और अभी सबसे पहले बारी थी जितनी भी घास निकली हुई है, जितनी भी खरपतवार है उसको निकाल दूँ। और अब चूँकि मेरे गमलों में काफ़ी अच्छी मात्रा में फर्टिलाइज़र मिक्स है पहले से ही, तो मैंने अलग से कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं मिलाया है। पौधों को ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं देना चाहिए। एक बार फर्टिलाइज़र देने के बाद में हमारा लगभग, अगर आपका परमानेंट प्लांट है तब तो उसमें आप 15-15 दिन में दे सकते हैं। अगर आपका सीजनल प्लांट है तो उसमें आप अगर एक बार फर्टिलाइज़र देते हैं तो 2 महीने तक चल जाता है, 1 से 2 महीने तक आराम से चल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो तो एवरी मंथ आप उसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ज़रूर डाल दें। वाटरिंग, कटिंग वगैरह का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। मैंने पीछे के जितने भी पौधे थे उन सब में मैंने कटिंग कर दी है। सभी पौधों में मैंने अपने जो नए पौधे थे वो लगा दिए हैं, गुड़ाई वगैरह कर दी, खरपतवार वगैरह निकाल दी। और अब ये फ्रंट वाली बैल्कनी जो है यहाँ पर थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ
क्योंकि कल शिवरात्रि भी है और इस टाइम पर थोड़ी सी साफ़ सफाई करना भी अच्छा रहता है। तो तुलसी में मैंने जितनी भी सूखी सूखी ब्रांचेस थी ना, उन सबको मैंने कट करके हटा दिया है, और जिसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी सी तुलसी के पत्ते निकल रखे थे उनको मैंने इसी तरीके से रहने दिया है। साफ़ कर दिया है, पानी से छिड़काव कर दिया है, हल्दी का थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हैं और गुड़ाई कर सकते हैं। थोड़ा सा गोबर खाद का फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो ये सूखी हुई तुलसी भी अच्छे से ग्रो कर जाती है। तुलसी में ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी तुलसी बिल्कुल सूख भी गई है लेकिन अगर उसके अंदर ब्रांचेस आपको तोड़ने पर हरी नज़र आती है तो वो फिर से ग्रो हो जाती है। यहाँ पर जितनी भी मेरी मनी प्लांट थी उनको भी मैंने वॉश कर दिया है। पूरा अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद में मेरा ये जो एरिया था बिल्कुल अच्छा हो गया है, और जो तुलसी बिल्कुल सूखी हुई नज़र आ रही थी ना, वो भी अब हरी नज़र आ रही है। यहाँ पर जो नई तुलसी लेकर के आई थी छोटी सी, वो भी मैंने लगा दी है, और ये मेरा एरिया कुछ इस तरीके से लग रहा है। यहाँ पर कुछ अपना DIY रखा है, कुछ मैंने अपने प्लांट्स लगाए हैं, और एक ये लाइट थी जो कि निकल गई थी, ये मैंने स्टिक की हुई थी तो निकल गई थी, मैंने यहाँ पर रख दी है। शाम का वक्त हो रहा है तो अभी साफ़ सफाई के बाद में बारी थी पूजा की। पूजा करने के लिए जा रही थी तभी देखिए यहाँ पर पेंट्री यूनिट देखा, कुछ सामान निकालना था, देखा तो ये सारा ख़राब हो रखा था, तो पहले इसको ऑर्गेनाइज़ किया। खीर बनाई थी, आज शुक्रवार था, तो इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ सिंपल सी, जो आप सबके साथ में काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। तो पूजा मैंने कर ली है और रात का वक्त हो चुका है, तो देखिए इस टाइम पर पौधे मेरे कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। अंधेरे में उतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग में ये देखिए मैंने यहाँ पर मैरीगोल्ड के साथ में काफ़ी सारे जो गजानियाँ लेकर के आई थी वो इसी में लगा दिए हैं। ये अभी अर्ली मॉर्निंग है इसलिए इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। गुलदाउदी में भी मैंने काफ़ी अच्छी कटिंग कर दी थी, जो भी थोड़े बहुत ये बड्स बनी हैं ये खिल जाएंगी अब। और जितने भी मेरे मैरीगोल्ड के प्लांट थे उसके अंदर जो भी सूखी हुई ब्रांचेस थी वो भी मैंने कट कर दी है। यहाँ पर ये गुड़हल है, इसमें भी पीले पत्ते निकाल करके सूखी ब्रांचेस कट कर दी हैं। ये एक बड बनी हुई है, इसके ऊपर काफ़ी मिलीबग लगा है, तो सुबह सुबह अभी मैं इसके ऊपर कर दूंगी सोप वाटर, हल्का सा सोप वाटर लेकर के या फिर खाने वाला सोडा को पानी में मिक्स करके इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे तो मिलीबग निकल जाएंगे। इसके अलावा इन जो सीजनल प्लांट होते हैं इनमें डेली वाटरिंग की ज़रूरत होती है और फुल सनलाइट की इसमें ज़रूरत होती है, तो ये पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। अभी चूँकि मेरी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सनलाइट निकल रही है तो यहाँ पर अच्छे से पौधे सरवाइव कर जाएंगे। तो दोस्तों बस इसी तरीके से गार्डन का पूरा दिन मेरा बीता है, और आज है सुबह शिवरात्रि का दिन, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप भी अच्छे से मनाएं, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।